क्लास 8 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 111 द्वितीय सत्र दिनांक 31 मार्च 2022। विषय प्रश्नोत्तरी। क्या परमागम में वैभवान को ही पूजनाभिषेक के योग्य कहा गया है? प्रस्तुति जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम समंत भद्रो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कारिका 111 चल रही है अपनी। ठीक। और तो हमने वैभव शब्द पे चर्चा की थी और कल दान शब्द पे चर्चा की थी कि जो दान है वही वैयावृत्ति है। दानम वैयावृत्ति, जो दान है वही वैयावृत्ति। और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि जो दान है वो किसे दिया जाना चाहिए, है ना जी। उसमें शब्द आया था धर्माय, है ना जी। धर्माय शब्द का अर्थ हमने क्या लिखा था? धार्मिक जन, धर्मात्मा। जो धर्मात्मा है, जो धार्मिक है, जो धर्म से परिणत है, जो साक्षात धर्म का स्वरूप है ना जी, उसे दान देना चाहिए। ठीक। और वो जो धर्म है उसके लक्षण क्या है? उसका कोई लक्षण होना चाहिए ना। उसके लक्षण क्या है? तो उसके 3 लक्षण इसमें बताए। एक तपोधन है, दूसरा गुणनिध है और तीसरा अग्रुहा है। ये 3 इसके अंदर ये इसके लक्षण बताए हैं, है ना कि जिसके पास ये 3 लक्षण है वे धर्म है। तो जो गुण है, जो लक्षण है वो 3 ही है ऐसा नहीं, अन्य भी लक्षण है, लेकिन उन अन्य सभी लक्षणों को गौण करके यहाँ पर 3 लक्षण बतलाए गए, है ना धर्म के। ठीक। तो उसमें पहला लक्षण दिया तपोधन है, दूसरा लक्षण दिया गुणनिध है और तीसरा लक्षण क्या दिया? तो अग्रुहा। अग्रुहा मतलब अनगार। ठीक। तो इसमें हमने धर्म को हमने विशेष बनाया था और शेष तीनों को उसके विशेषण बना दिए थे, है ना, ऐसा हमने किया था। ठीक है। इसी के अंतर्गत हमने तपोधनाय की परिभाषा भी ले ली थी, गुणनिधेय की भी परिभाषा ले ली थी और अग्रुहाय की भी परिभाषा ले ली थी। ठीक है। और अग्रुहाय की परिभाषा को लेते हुए हमने सिद्ध किया था कि जो ये तीनों गुण हैं, है ना, वे क्षुल्लक महाराज में सिद्ध होते हैं। और 11वीं प्रतिमा का जो विवरण विवेचन समंत भद्राचार्य जी ने किया है वो बतलाता है कि यहाँ पर जो धर्म शब्द कहा गया है, धर्म के द्वारा जो धर्म परिणत धार्मिक धर्मात्मा कहा गया है, जिसे कि दान देना चाहिए, है ना जी। क्षुल्लक महाराज का भी समावेश उन्हीं में होता है, ऐसा यहाँ से सिद्ध होता है स्पष्ट जी। कि क्षुल्लक महाराज को हम उससे बाहर नहीं कर सकते। हाँ, 2 भेद है, एक सागार और एक अनगार। कितने भेद है? 2, है ना, सागार और अनगार, है ना। तो क्षुल्लक महाराजों की जब भी गिनती होगी तो अनगारों में होगी, सागारों में नहीं होगी। बस हाँ जी, सरल। इसलिए चतुर्वेद संघ का उनको एक सदस्य बनाया गया है पूर्वाचार्यों ने, है ना। पूर्वाचार्यों ने क्या किया कि क्षुल्लक महाराज को, ऐलक महाराज को, आरिका माताओं को, चंडिका माताओं को, इनको चतुर्वेद संघ का एक अंग बनाया है कि नहीं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इसमें श्रावक के साथ उत्तम लगा लेना, श्राविका के साथ उत्तम लगा लेना कि नहीं कि मुनि, आरिका, उत्तम श्रावक और उत्तम श्राविका, ये चारों मिलकर के एक संघ बनता है। वह क्यों इन चारों का संघ बनता है? क्योंकि ये चारों की चारों अनगार हैं। क्या है?
ये अनकार चारों की चारों, हाँ, अनगारों का संघ है। क्या हुआ? सागारों का संघ अलग और अनगारों का संघ अलग। जी हुआ स्पष्ट कि नहीं? चले, बात पकड़ में आ गई ना? हाँ, जी तो विभव शब्द हो गया हमारा, दान होगा हो गया, वैयावृत्ति हो गया, धर्माय शब्द हो गया, तपोधनाय हो गया, गुण निधय हो गया और अगृहाय हो गया, है ना? अब इस विषय को लेकर के यदि कोई शंका आप लोगों के चित्त में रह गई हो, है ना, तो पूछ लीजिए उसको। हम्म, जी। है किसी कोई शंका? हाँ पंडित जी, वो कल एक दो जनों के प्रश्न आ रहे थे कि ये जो विभवेन शब्द है, कैसे इसका बैरोमीटर तय करेंगे कि मतलब विभवेन को ऐसा। नहीं, विभुवन का अर्थ है कि अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य पता होती कि नहीं होती, जी है ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप वैभववान हैं, कि आप जैसी पूजा कही आगम के अंदर ठीक वैसी पूजा कीजिए, वैसा अभिषेक कीजिए। जी तो कल्पना करके देखिए, आप बैठिए और बैठ करके हिसाब निकालिए, है ना, और हिसाब निकाल करके देखिए कि कितना समय उसमें लगेगा और कितना खर्च उसमें होगा, है? जी और उसके बाद उस खर्च को आप वर्ष भर तक निभा सकते हैं क्या? उतने समय को आप उस कार्य के देने के लिए अपने जीवन में से निकाल सकते हैं क्या? जैसे एक छोटी सी बात कहूं मैं आपको, सामर्थ्य की बात, है ना, संपदा की बात नहीं, सामर्थ्य की बात। पूजा कितनी बार करने के लिए कही है? 3 बार। बार करने के लिए। हम कितनी बार करते हैं? एक बार। क्यों? क्यों? और हमको इतना कल्पना भी नहीं है ना, हमको कल्पना भी नहीं है क्या है? अब यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी क्या? अपनी सामर्थ्य का पता चला कि नहीं चला? हाँ, कि कही कही है कि 3 बार पूजा करें, है ना, और हम कितनी बार कर रहे एक बार। हैं? हम एक ही बार कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, हुआ स्पष्ट कि नहीं? चल कठिन। जी सरल पंडित जी। तो बात पकड़ में आई कि नहीं? अपनी सामर्थ्य की बात पकड़ में आई? हाँ, जी पूजा कितनी बार करने के लिए कहा है? 3 बार। बार करने के लिए कहा है, और हम एक बार ही कर पाते हैं। एक बार ही करते हैं, है ना? अब एक बात बताइए कि अर्घ जो है ना, थाली में जो अर्घ है, हाँ, वो 8 द्रव्यों को मिला करके एक जगह अर्घ बना देना, ऐसा अर्पण करना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य को पृथक पृथक स्थान पर रख करके फिर प्रत्येक द्रव्य को अपने अपने स्थान पर चढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, प्रत्येक द्रव को अलग अलग अपने अपने स्थान पे। है ना, प्रत्येक द्रव्य को उठा करके आपको अर्घ की थाली बनानी है, उस अर्घ की थाली को भगवान को अर्पित करना है, और भगवान को अर्पित करने के बाद फिर क्या करना है? हाँ, उसको चढ़ाने का ही सुंदर तरीका होना चाहिए। वो जो थाल जिसमें आप चढ़ा रहे हैं, कर देकर वो वो थाल ठीक वैसी सुंदर दिखाई देनी चाहिए जैसे कि आप चढ़ाने की थाल, उसमें आपने द्रव्य रखा था ना, हाँ, द्रव्य, हम जो जो द्रव्य की थाल थी वही की वैसी थाल क्या दिखाई देनी चाहिए? चढ़ने वाली चढ़ी हुई थाल। हाँ, और चढ़ी हुई थाल जो भगवान को हमने अर्पण किया, वो थाल कैसी दिखती है? दोनों में से सुंदर थाल कौन सी है? हाँ, जो जो चढ़ी हुई नहीं है वही अच्छी दिखती है। जी ऐसा समझ में नहीं आया? हाँ, हाँ, बात पकड़ में आ रही? ये असमर्थता क्या है ये? वो स्पष्ट जी स्पष्ट। कि नहीं? जी हाँ? हमें हमारी सामर्थ्य का पता ही नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो सर्व समर्थों की कर रहे हैं, ऐसा हमारे भीतर भाव। क्या समझना है? हाँ, जी हमें हमारे दोषों का पता ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही गुण है, ये हमारे चित्त में उत्पन्न हो। बस बस, हाँ,
को समझना जी है। अब बताइए, आप पूजा जो है वो पद्य में लिखी हुई है ना? हाँ? जी पद्य का अर्थ क्या होता है? हम्म? हाँ, काव्य में काव्य काव्य में कविता। लिखा हुआ है ना? हाँ है? बस बस। हाँ, तो उसे क्या करना होगा? गाना होगा ना? जी और कैसे गाना होगा? आ, गीत हाँ? संगीत नृत्य सब होगा और फिर। हम कैसे करते हैं? हाँ? जी अरे समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ? बिल्कुल। हाँ? सच बताओ कि अगर भगवान वाकई में सामने बैठे होते और हम जैसी पूजा करते वैसे कर रहे होते तो भगवान का भागने का मन नहीं हो गया होता? हाँ? और जी कथनचित अपन मान ले कि भगवान जो है मुनिराज के रूप में सामने बैठे हैं और उनके सामने हम इस दिन की पूजा करें। हाँ? है जी या? बिल्कुल। हाँ? तो गायकी की समझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ? जी वह बीच में शायद विद्यासागर जी महाराज ने कहा था क्या, वो मतलब कान पक गए होंगे उनके प्रतिदिन की पूजा सुन करके क्या, तो उन्होंने कहा था 10 मिनट में निपटाओ पूजा, क्या कहा? और जिनको पूजा करने का मौका मिलता है वो अपने आप को महत्वपूर्ण बताने के चक्कर में क्या, हाँ, लंबी पूजा खींचती है। क्लियर? उनको पता ही नहीं है कि वे जो कर पूजा कर रहे हैं, वे जिस प्रकार से गा रहे हैं, जिस प्रकार से वे अपनी पूजा को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उबाऊ है। कैसी है? वो थका देने वाली है, वो इरिटेट करने वाली है। उसमें आनंद नहीं है, उसमें आह्लादता नहीं है समझ? हाँ? जी कोई ध्यान गया इन चीजों के ऊपर? हाँ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? जी। मतलब सरल पूजा हो तो गीत संगीत नृत्य सब होना चाहिए साथ में। चीज होनी चाहिए वो तो, है ना? और न भी हो मान लो तो कम से कम आपने तो उतना मधुर गाना चाहिए ना। आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, अकेले पूजा कर रहे हैं, बजा नहीं रहे, लेकिन वो जो गा रहे हैं वो गाया हुआ आसपास के लोगों को मधुर तो लगना चाहिए ना। हाँ? है समझ में? हाँ? आकर्षक तो लगना चाहिए, आह्लादकारी तो लगना चाहिए। कि नहीं हुआ? जी अष्टानिक पर्व की पूजा जो करते हैं अपन, कौन सी पूजा? सिद्ध चक्र महाविधान, है ना? अंतिम दिन कितने अर्घ होते हैं? 1000 1008। है ना? 1000 1008। एक ज्यादा होते हैं, है ना? अच्छा, एक हजार चलो, छह अर्घ सौ ज्यादा हुए, हाँ, तो हमारी पूजा भी कैसी होती है? हाँ? कैसी होती है? कितनी स्पीड में होती है? स्पीड फास्ट। है ना? हाँ? कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ? जी जो तुम्हें सर्व प्रकार के सुख देने वाली है क्या? तीर्थंकर परमदेव के चरणों की पूजा जो तुम्हें वो देने वाली है जो तुम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करने में असमर्थ हो, उसके साथ यदि हमारा व्यवहार ऐसा है, हुँ? तो बाकी विषयों के बारे में क्या कहें? हुँ? अरे हाँ, कि नहीं आ रहा? जी। हाँ? तो सबसे पहले अपनी असमर्थता जानो। क्या जानो? हाँ? असमर्थता और इसी में वैभव को भी जानो अपने क्या, इसी असमर्थता में क्या जानो? हाँ? तो अपने वैभव को भी जानो। आप प्रतिदिन पूजा करो क्या, एक ही पूजा, एक ही दिन की, एक ही समय की पूजा करो, 3 समय की मत करो। है? लेकिन अपने मन में ग्लानि के भाव तो लाना होगा कि नहीं लाना? हाँ? वो सरल कठिन। हाँ? सरल संगीत है? वो जी तो वैभव शब्द जो है वह
आपके देने की सामर्थ्य को बतलाता है। क्या करता है? हाँ? क्या आपकी कितनी देने की समर्थ है? आप सप्ताह में कितने दिन दे सकती हैं? हाँ? आप एक पक्ष में कितने दिन दे सकती हैं? आप एक माह में कितने दिन दे सकती हैं? आप 6 माह में कितने दिन दे सकते हैं? आप 1 वर्ष में कितने दिन दे सकते हैं? है? उस देने की सामर्थ्य को हमें तय करना है। आप शेष दिन जैसी पूजा कर रहे करें, कोई बाधा नहीं हमको, लेकिन एक दिन तो वो पूजा करें सप्ताह में अपने सामर्थ्य के अनुसार, पक्ष में, माह में, 6 माह में, वर्ष भर में है। हा? आप लोगों में से किस किस ने क्या कहते हैं अमोकृति महाराज जी और अमरकृति महाराज जी की पूजा देखी है? 3 समय करते हैं वो। देखिए ना, कहीं ने जी आपने भी देखी होगी, है ना? देखिए ना। जी हाँ। वो जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, क्या वो एक व्यक्ति की सामर्थ्य है? हाँ? नहीं। नहीं ना, कितनों की सामर्थ्य होने पर वह एक पूजा एक महाराज कर पा रहे हैं। हाँ? है समझ में? और 365 दिन कर रहे हैं। तो इतने सारे लोगों का वैभव मिल करके 365 दिन की आपकी ऐसी पूजा होगी 3 समय। है समझ में वैभव शब्द का? हाँ? जी कि नहीं आया? हाँ? आया अभी तरह से, अच्छे से? हाँ? बहुत अच्छे से। कितने जी लोगों की है? हाँ? कितने लोग मिल करके कितनों का वैभव उसमें लगा है? हाँ? एक व्यक्ति के वैभव से ये पूजा संभव नहीं है, शक्य नहीं है, अशक्य अनुष्ठान है। हाँ? उसके लिए बहुत लोग लगते हैं। हाँ? वो बहुत लोग जब मिलेंगे तब एक व्यक्ति की वैसी पूजा 365 दिन तक चल पाएगी, और बहुत लोग नहीं मिलेंगे तो नहीं चल हुआ कि नहीं हुआ? आई बात पकड़ में? वैभव समझ में आया? हाँ कि नहीं आया? जी हाँ। अच्छे से? हाँ? सरलता से? जी तो मनाही नहीं है क्या? लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं उसमें और यथार्थ में अंतर क्या है। कई बार क्या होता है पता है हम लोगों को, हम लोग इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा पूरा जीवन जो है वो भ्रम में बीतता है। इतने आदी हो जाते हैं। हम सब कांच देखते हैं ना कि नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं। हम में से एक एक और प्रत्येक देखता है। दिखते नहीं दिखता? हाँ? कांच में हम सीधे दिखते हैं कि उल्टे दिखते हैं? उल्टे दिखते हैं ना। उल्टे दिखते जी। लेकिन कभी ख्याल आता है कि हम उल्टे दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्यों? इसके आदी हो गए हम लोग। हमने जीने के हम आदी हो गए, उसी को हमने सीधा मान लिया। क्या कर दिया? कांच में जो हमारी छवि दिख रही है उसको हमने सीधा मान लिया कि नहीं मान लिया? हाँ? जी है कि नहीं आया समझ में? आया। हाँ? सरल सरल। कठिन? हाँ? तो भ्रम और यथार्थ के बीच में बहुत बारीक रेखा, बहुत ही बारीक रेखा। हाँ? उसकी समझ सम्यक दृष्टि बनाती है। क्या सम्यक दृष्टि कौन बनाता है? हाँ? तो उसी की जो समझ है, उस वो जो सूक्ष्म रेखा है किसके बीच में? भ्रम और यथार्थ के बीच में। कांच समझ में आया ना? कांच का उदाहरण अच्छे से? हाँ? जी आया। है? सभी देखते हैं कांच, संसार में कांच, ऐसा कोई नहीं जो न देखता हो। हाँ? और सबको पता है कि हम उल्टे दिख रहे हैं, और हम में से एक को भी उस एहसास नहीं है कि हम उल्टे दिख रहे हैं। हाँ? जी हाँ? तो भ्रम और यथार्थ के बीच कितनी बारीक रेखा। हाँ? हाँ? जी हाँ? तो मैं जो कह रहा हूं अथवा यहाँ जो समझ बद्धाचार्य जी कर रहे हैं, वो भ्रम और यथार्थ के बीच की जो रेखा है उसी को बतलाया जा रहा
है, नहीं तो इस शब्द का प्रयोग ही नहीं होता ना। विभवेन शब्द का प्रयोग क्यों होता? हाँ? और सबसे बड़ी बात चीज क्या है, हाँ, कि जिसके द्वारा संसार के, इसी में दो शब्द है, हमारा लगता शब्द अपना प्रयोग करें, है ना, काम दूही और काम दाहिनी। क्या? जिस पूजा में ये दोनों सामर्थ्य हैं, है? यह आपके कामनाओं की, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने में भी समर्थ है, और यह आपके कर्मों का, जिनके कारण कामनाएं हैं, वह उनका भी दहन करने में समर्थ। ऐसी पूजा जो है, ऐसी पूजा को हम लोगों ने एकदम एक सामान्य उपचार बना करके रख दिया। देखिए, हाँ? वह हमें लगता ही नहीं है कि हम वो पूजा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, बाकी मेरे पद में जो अनावश्यक कामनाएं हैं, जो कामनाएं नहीं होनी चाहिए, मैं जिस पद में उस पद में, मैं जिस गुणस्थान में हूं उस गुणस्थान में, जो कामनाएं नहीं होनी चाहिए, है, उन कामनाओं को नाश करने की भी सामर्थ्य इस पूजा में है। आपकी पूजा करने की विधि, द्रव्य और सामर्थ्य देख करके क्या यह एहसास होता है कि आप उस पूजा को करने जा रहे हैं? बताओ। सरल जी, सरल। हाँ? बस यही सामर्थ्य है, यही वैभव, इसी की समझ हमको उत्पन्न करनी, और कुछ नहीं करना। यह समझ हमें उत्पन्न हो गई तो हम वो पालेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ? और उसके प्रति यदि हमारी अतिचारपूर्ण प्रवृत्ति रही, तो या तो हमें उसका विपरीत फल मिलेगा, या जो फल मिलेगा वो सदोष फल होगा। कभी आप लोगों ने कढ़ी बनाई होगी ना, हाँ? विधि अनुसार अगर के कढ़ी नहीं बनती है तो कुछ और बन जाता है, या सदोष कढ़ी बनती है, दो ही होता है ना। पतिदेव क्या बोलते हैं, अरे ये क्या बना दिया? बोलते कि नहीं बोलते? जी। है समझ में? हाँ? तो जो चीज आपको चाहिए, वो चीज जिस विधि, जिस द्रव्य और जिस क्रिया के द्वारा मिलनी है, उस विधि, उस द्रव्य और उस क्रिया को तद अनुसार करने पर ही वो मिलेगी, अन्य किसी प्रकार की नहीं। सरल कठिन, हाँ? समझ में आ गई? हाँ? फिर ध्यान से समझिएगा, आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य लेके आए हैं, मेरा कोई विरोध नहीं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करते हैं, कोई विरोध नहीं, क्योंकि सभी को अपने अपने वैभव के अनुसार करना है। कि नहीं? हाँ? लेकिन वह जो मेरी पूजा है, वो ठीक वही है क्या? यह प्रश्न तो हमें पूछना होगा ना अपने से, हाँ? नहीं पूछना होगा, हाँ? वह ठीक है, हाँ? और उस पूजा को दोष से निवृत्त और गुणों से समृद्ध करना होगा, तभी वो पूजा जो है अष्ट कर्मों के नाश के लिए जिन संस्कारों की आवश्यकता है, वो संस्कार हम में उत्पन्न कर पाए। हाँ? तो पूजा को रूटीन न बनने दे, क्या? जी। हाँ, पूजा को एक आदत न मत बनने, पूजा को एक लत मत बनने। प्रतिदिन आप नया होकर के पूजा करिए,
नवीन सामर्थ्य के साथ जाए। हुआ? सरल कठिन जी कोई बात पकड़ में आ गई ना? हाँ? अच्छे से। जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? मतलब अगर अब पूजा की सामर्थ्य नहीं है और हमें शुभोपयोग में लगना है तो हम उसकी जगह भगवान की स्तुति या पाठ या जाप ऐसा कर लें, ऐसा? हाँ, जो इच्छा हो वो करे क्या? जी। जिसके पास जैसी सामर्थ्य, जिस चीज की सामर्थ्य है ना, जितनी सामर्थ्य है तद अनुसार करे, कौन मना कर रहा है ना? और यदि अपने को हम सामर्थ्यवान समझते हैं तो क्या करना होगा? एक एक महीने भर का नियम लेके देख लीजिए क्या, और करके देखो। हाँ? फिर ध्यान रखना, आप प्रतिदिन पूजा न करें यह मैं नहीं कह रहा हूं, है ना? जी। हुआ कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यही मेरी पूजा है, यह जो भाव हमारे चित्त में आ गया है, इससे बचना है। हुआ कि भगवान मेरी पूजा का जो अधूरापन है वह दूर हो, ऐसी सामर्थ्य का तू मुझे धनी बना। क्या है कि नहीं आया? हाँ? और यह पूजा कब कर पाओगे? जब कबीरदास जी का वो दोहरा भगवान के सामने दोहरा हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। है? इस दोहे को भगवान के सामने दोहराइए, क्योंकि आप निशंक पूजा तभी कर पाएंगे जब आप अपने परिवार के सभी खर्चों से निवृत्त हो जाए। क्या हाँ? सारे जरूरी खर्चे हैं, उन सभी से जब आप निवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद जो रकम आपको ऐसी दिखेगी कि हाँ ये खर्च किया जा सकता है। इसलिए विभव शब्द दिया, वैभव शब्द। जो आवश्यकता में जीता है वो वैभववान नहीं कहलाता। हाँ? जो अपनी आवश्यकताओं की सिर्फ पूर्ति कर पाता है वो वैभववान नहीं कहलाता। वैभववान वो कहलाता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्तियां हो गई है, भविष्य सुरक्षित संरक्षित हो गया है, अब उसके पास इतना है, वो यदि खर्च कर देगा तो उससे उसको कुछ आपत्ति होने वाली नहीं। वह उस द्रव्य को व्यक्ति जो है वह अपने यश के निमित्त लगाता है। इसके बाद किस चीज की कांक्षा रह जाती है? हाँ? जब सारे खर्च पूरे हो जाते हैं, भविष्य संरक्षित हो जाता है, सब कुछ विधिवत चलने लगता है, किसी चीज की कोई चिंता, द्रव्य संबंधी कोई चिंता शेष नहीं रहती है जब, उसके बाद जब बचता है तब व्यक्ति के पास सिर्फ एक कामना होती है और वो होती है यश की कामना। है? उस यश के निमित्त फिर वो उस वैभव में से खर्च करता है ध्यान में, उसी के लिए खर्च करता है। स्पष्ट कि नहीं? जी जी अच्छे से है ना? हाँ? सरल है कि नहीं है? जी पंडित जी, बहुत सरल है। एकदम सरल है कि नहीं बताओ? एकदम सरल जी, एकदम। कि जब भविष्य संरक्षित सुरक्षित हो जाता है, उसके बाद जब बचता है तब व्यक्ति उसको सिर्फ यश के लिए खर्च करता है और किसी चीज के लिए नहीं खर्च करता है। सरल। उसके बाद वो महंगी सी महंगी होटल में जाएगा, क्यों जाएगा? हाँ? क्यों जाएगा? हाँ? इसीलिए ना कि लोग कहते हैं अरे बाप रे वो तो उस होटल में जाता है, हाँ? वो तो ब्रांडेड पहनता है, हुआ? उसका चश्मा जो है लेंस कार्ट का है, और उसके जो ग्लास है वो कैसे हैं? अरे इस बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ? जी उसके बाद वो तो अपने स्तर से नीचे नहीं आता। सरल। बहुत उसके बाद सुंदर। उसके बाद वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करता है। वो जो अपना एक स्टेटस मेंटेन करता है
वो उसे समाज में अलग एक स्थान दिया था। लोग उससे बात करने के अंदर एक लिहाज रखने लगते हैं, उसका उठना बैठना चलना फिरना देखकर। नहीं हुआ? हाँ? अब उसके साथ अरे तुरे से कोई बात नहीं करें। वह जब भी बात करेंगे तो अदब से बात करेंगे। वह उसको अपने आप बुलाने में गौरव महसूस करेंगे। लेकिन कब? जब वो वैभव होगा और वो वैभव यश के निमित्त खर्च किया जाए। अब यहाँ पर ये मत कहना कि हमें तो कोई यश का विचार नहीं है। जिनके वस्त्रों पे, जिनके शरीर पे वस्त्र होते हैं, उनके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। क्या? कैसे वचन? ये कांच में अपने आप को उल्टा देख करके उसको सीधे मान लेना जैसा भ्रम है। क्या? तो बात समझ में आई? हाँ? अच्छे से? जी अच्छे से, बहुत अच्छे से। एकदम सरलता से। हाँ? है ना? हाँ। तो अब और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पंडित जी, जी, क्या इस तरह का भी कोई आगम में उपदेश मिलता है कि अपनी आमदनी का मिनिमम 1/6 भाग दान में देना चाहिए? नहीं, अगर वो उपदेश वैभव का, आमदनी का नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं आपकी आमदनी से, तो आप जो धर्म के नाम पर निकालेंगे वो आपको संकलेश देगा, आपकी बार बार नजरों में आएगा। क्या है? एक दो बार आप फिर कन्नी भी काट जाएंगे, नहीं देंगे। है? ऐसा देखा गया है क्या? है कि नहीं? हो रहा है स्पष्ट? हाँ कि नहीं? जी। हाँ? सरल? जी बहुत बढ़िया। इसलिए वैभव अनिवार्य है। दो लोग हमेशा परिग्रह सहित शोभा देते हैं। इसे कभी भूलना नहीं। क्या? जी वह सरल? सरल। मैंने बताया था ना, लक्ष्मीपति और विद्वान में क्या अंतर है? जी हाँ? जी। सरल कठिन? हाँ? वह कि लक्ष्मीपति के घर में जाओ तो वैभव दिखना चाहिए, और सरस्वती पुत्र के घर में जाओ तो ज्ञानोपासना दिखनी चाहिए। वह अगर सरस्वती पुत्र के यहाँ पर आपको वैभव दिखाई देवे तो समझना ना कि नकली है। क्या हुआ? जी और लक्ष्मीपति यदि अपने आप को सरस्वती पुत्र बतलाने का प्रयास करे तो क्या समझना कि नकली है। ऐसा समझ कि नहीं? हाँ? सरल कठिन? सरल। हाँ? अच्छे से? अच्छे से बनी। सरस्वती पुत्र बनिया नहीं बन सकता। क्या? और लक्ष्मीपति जो है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। क्या? क्या है कि नहीं आया समझ में? हाँ? जी बिल्कुल। यदि सरस्वती पुत्र बनिया बन जाए तो समझना नकली हो गया। और लक्ष्मीपति यदि ब्राह्मण बन जाए तो समझना कि नकली। इसलिए चक्रवर्ती के यहाँ पर पुरोहित नाम का रत्न होता है जब ब्राह्मण होता है, जब विद्वान होता है। वह ये सरस्वती पुत्र है। हाँ है कि नहीं है? जी सरल कठिन? सरल। हाँ? ऐसा नहीं ना पंडित जी गोल गोल घुमा रहे हैं? नहीं नहीं एकदम पक्का? क्लियर हो गया एकदम। पक्का ना? हाँ हाँ अभी सीधा दिख रहा दर्पण में। हाँ तो ठीक है। फिर ठीक है। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो? जैसे पंडित जी ये संगीत पूजा भी कितनी अच्छी है, देखिए ना, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात। मतलब हर कोई तो संगीत बात ही में अलग है, बिल्कुल सही बात। उसकी तो बात ही नहीं रही संगीत पूजा की। आप लोगों को भी तो अनुभव है, विधान वगैरह में जाते हैं
तो एक तरफ पुरुष गाते, एक तरफ स्त्रियां गाती हैं, और जब लय और ताल में गाते तब कैसा आनंद आता है? हाँ, नहीं आता? हाँ? आता है। बस वही पूजा है। जी। हाँ? किसी ने भक्तामर का नियम ले लिया, वो भक्तामर का पाठ कैसे करते हैं? क्या भक्तामर का पाठ इस प्रकार से किया जा सकता है? हाँ, बताओ। हाँ, कर सकते आप सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं नियम के नाम पर। हैं। क्या करते हैं हम लोग नियम के नाम पर? क्या करते हैं? खाना पूर्ति। सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। हाँ? हमें पता ही नहीं कि जो चीज मुझे वो देने वाली है जो कल्पना के बाहर की थी, जो चक्रवर्ती की कल्पना के बाहर की थी, जो मुझे वैसी चीज देने वाला, उसके प्रति मुझे कैसा आवाज गौरव कट होना रही है। चाहिए है? क्या कि उसके प्रति मुझे कैसे कैसे गौरव का भान होना चाहिए है? उसे मुझे कहाँ रखना चाहिए? वो बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हाँ? जी। जी। हाँ? एक महाराज अगर सामने बैठे हो, हाँ, और आप उनके सामने आ जाते हो, तो सारे की सारे अदब आ जाते कि नहीं आ जाते? हाँ, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने, हर चीज में अदब आ जाता है कि नहीं आ जाता? हाँ? जी। हाँ? और मंदिर में जाते हो तो तीर्थंकर परमदेव के सामने अदब आता है? क्योंकि हम अपने चित्त में भाव ही उत्पन्न नहीं कर पाते, जो साक्षात बैठे है। वो भाव यदि उत्पन्न हो जाए तो आपके उठने, बैठने, चलने, फिरने, बोलने का ढंग बदल जाए है कि नहीं है? उसके बाद फिर आप जिस प्रकार से मंदिर में जाते हो उस प्रकार से कहीं मंदिर में आओगे। आप 16 श्रृंगार करके आओ, पुरुष 18 श्रृंगार करके आए, किसके पास जाना है? तो तीर्थंकर परमदेव के पास है कि नहीं? समझ? हाँ? मैं अभी कोल्हापुर में जहाँ रहता हूँ उसके पास में एक जैन मंदिर है, श्वेतंबर जैन मंदिर है। मैं उस समय गैलरी में बैठता हूँ सुबह के समय, और वहां से कौन कौन आके दर्शन करने आ रहा है यह दिखाई देता है। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि इनके पास जो उत्तम से उत्तम द्रव्य है, उत्तम से उत्तम वस्त्र है? पुरुषों के पास जो उत्तम से उत्तम वस्त्र है और स्त्रियों के पास उत्तम से उत्तम वस्त्र है, वो वे पहन करके आते और आते हैं। आपको, आप एक को भी हल्के वस्त्र में नहीं देखते। जी। हाँ? तो यह कब होगा? जब हमको लगेगा कि हम किसके सामने जा रहे हैं? वस्त्र। और फिर ध्यान रखना, भ्रम में मत जाना क्या कि अरे वीतरागी भगवान है, हम तो वीतरागी धर्म के पूजक हैं, हम तो दिगंबर क्या भगवान के पूजक हैं। हाँ? वो मंदिर में जो बैठे हैं वे नग्न दिखाई दे रहे हैं लेकिन नग्न है नहीं है कि नहीं आ रहा? हाँ? सबसे बड़े वैभवान है। हाँ। तो फिर त्रिलोकपति है वो, कैसे है? क्या कहा हमने उनको? हाँ? त्रिलोकपति कहा कि नहीं कहा? त्रिलोक भूषण कहा कि नहीं कहा? तो उनके सामने जाना है तो कैसे जाना है? हाँ? अरे ध्यान दो। हाँ? जी। नहीं आ रहा? हाँ? कहीं आपने पढ़ा कि सौधर्मेंद्र जो है एकदम सब वस्त्र आभूषण हो गए छोड़ करके एक सादा कॉटन का अपना धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के चरणों में आया हूँ। हाँ? पढ़ा कभी? कहीं कहीं देखा? हाँ? नहीं। हाँ? कहीं मूर्ति वगैरह में देखने में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हाँ? वो तो बहुत सुंदर और पूरा वस्त्राभूषण सही। अब वैसा बनकर अभिषेक करने के लिए कहा ना, इंद्रो हम निज भूषणार्धकमिदम यज्ञोपवीतम। क्या इंद्र बनकर? क्या इंद्र की तरह वस्त्राभूषण मैंने धारण किया?
स्पष्ट कि नहीं? तो वैभववान समझ में आया? वैभव शब्द का अर्थ समझ में आया? हाँ? अच्छे से? जी बहुत अच्छे से। एक बार फिर याद दिला दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा बंद कर दीजिए, सही बात है क्या? जी। ये इतना बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि हमारी धारणा मतलब वही कि हमने कांच में दिख रही छवि को यथार्थ मान लिया, बस और कुछ नहीं। यथार्थ और भ्रम में अंतर क्या है? विषयांतर करके पूछ रहा हूँ कि यथार्थ और भ्रम में अंतर क्या है? विषयांतर करके पूछ रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये यथार्थ है, और मैं यदि ये समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, ये मेरा भ्रम है। जी पंडित जी। नहीं भ्रम नहीं है पंडित जी, हम लोग समझ रहे हैं। जी तो आज का विषय यहाँ पूरा करें। जी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। धन्यवाद और आभार।